हे फ्रेंड्स, आज हम प्रोग्रामिंग के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बिना आपकी हालत उस स्टूडेंट की तरह हो जाती जिसको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने की सज़ा मिली होती है। इसके बिना आप सेम टाइप का कोड कर करके परेशान हो जाते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इनहेरिटेंस के बारे में। अगर ये नहीं होता तो आप एक ही कोड बार बार लिख रहे होते और आपको उसका सल्यूशन भी नहीं मिलता कि आपका कोड कम से कम कैसा हो। सो हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। सबसे पहले जान लें कि इनहेरिटेंस होता क्या है। अब सपोज करो इनहेरिटेंस का अगर आप मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, इनहेरिट करना मतलब किसी एक चीज़ को एब्जॉर्व करना। सेम प्रोग्रामिंग में भी ऐसा होता है। अगर हम किसी और चीज़ को, किसी और क्लास को अपनी नई क्लास में एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसके सारे फंक्शंस को अपनी नई क्लास में एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। आपके पास मान लिया एक क्लास ए है, उसके अंदर आपने ढेर सारा कोड लिखा हुआ है, और सेम आपके पास क्लास बी है। कोई आपको कहता है कि जैसा हमने क्लास ए में लिखा था वैसा ही हमें क्लास बी में भी चाहिए, तो आपका पास एक ऑप्शन बचता है कि आप क्लास बी में सेम टाइप का कोड कॉपी और पेस्ट करें, यहाँ भी वैसी ही फंक्शनैलिटी ले आएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आप क्लास ए को आप क्लास बी में इनहेरिट कर लें इस तरह से, जिससे क्या होगा, ए क्लास की सभी चीज़ें आप एक्सेस कर पाएंगे बी क्लास में। डिपेंड करता है कि आपने उसको एक्सेस के लायक बनाया है या नहीं बनाया है। अगर आपने ए में कुछ चीज़ें प्राइवेट रखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए यूज़ कर सके, तो आप उसको बी में नहीं यूज़ कर सकते। इसी को कहते हैं हम इनहेरिटेंस। और सेम होता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन और इनहेरिटेंस में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कोई चीज़ आपके पास, ढांचा तो मिल गया आपको पास, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपके पास एक स्केलेटन है लेकिन उस पर बॉडी नहीं है। तो आप जब बॉडी उस पर डालना शुरू करते हो तो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन दो, या तो आप इंटरफेस में करते हैं या आप एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास इस तरह से कुछ ढांचा होता है। सपोज आपने एक इंटरफेस बनाया जिसमें आपने फंक्शन लिखा ए, लेकिन इसका कोई बॉडी नहीं। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं इसमें कोई बॉडी नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिक्लेरेशन होती है कि हमने डिक्लेयर कर दिया ए मेथड। अब ए मेथड को हम कहीं और डिफाइन करते हैं। आपने एक इंटरफेस ए बनाया और उसको क्लास ए में आपने इंप्लीमेंट किया आई ए। सपोज आई ए आपके इंटरफेस का नाम है। अब इस ए फंक्शन को आप बॉडी देते हैं। आप जो लॉजिक लिखने हैं यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेड ऑफ कि इंटरफेस में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ़ायदा बहुत ज़्यादा इंटरफेस का होता है। इंटरफेस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक इंटरफेस आई ए बनाते हैं। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि आई मैसेज बनाते हैं, और आई मैसेज में मेथड है सेंड मैसेज का, सेंड मैसेज। अब इस मैसेज में आपको नहीं पता है कि हम इस मैसेज में क्या भेज सकते हैं। हो सकता है आप इस मैसेज में एसएमएस भेज रहे हो सकता है इसमें आप ईमेल भेज रहे हो सकता है इसमें आप व्हाट्सएप भेज रहे हो। तो अब जब आपको बनाना है, सेंड मैसेज को यूज़ करना है, तो आप एक क्लास बनाओगे लाइक व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप में आप आई मैसेज को इंप्लीमेंट करते हो। सेंड मैसेज की इंप्लीमेंटेशन करते हो कि ये व्हाट्सएप को मैसेज भेजेगा। और सेम आप एक और क्लास बना सकते हो, लाइक क्लास आपने बनाई ईमेल, और ईमेल भी इसी आई मैसेज को इंप्लीमेंट करेगा और बनाएगा सेंड मैसेज। सो सेंड मैसेज जब बनाएगा तो हम एक ही इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को दो मैसेज भेजने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट बनाया आई मैसेज का, इंस्टेड कि हम बनाए व्हाट्सएप का अलग ऑब्जेक्ट और ईमेल के लिए अलग ऑब्जेक्ट, हम आई मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आइदर वी कैन क्रिएट ईमेल और वी कैन क्रिएट न्यू व्हाट्सएप। तो हमारे पास मेमोरी बच जाती है, मेमोरी बच गई, इससे हमारी मेमोरी बच जाती है, और मेमोरी बचने की वजह से आपके कोड की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। तो इनहेरिटेंस का मतलब है, इनहेरिटेंस हम अपना कोड बचाते हैं, इनहेरिटेंस में हम अपना कोड बचाते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में हम अपनी प्रोग्रामिंग की मेमोरी बचाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा आपकी प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आज की प्रोग्रामिंग कंसीडर ही नहीं की जा सकती। अगर आपको थ्योरी इसकी पता चल गई है और आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं जिससे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कोड दिखाऊं, तो आप कमेंट में बताइए, और इसकी मैं कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कैसे ये दोनों चीज़ें हम कोडिंग में अचीव करते हैं। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और अपने प्रोग्रामर दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगली प्रोग्रामिंग की वीडियो में। थैंक यू सो मच।